आज हम लोग फिर इस वीडियो में 8 क्लास का वर्ग और वर्गमूल का एक्सरसाइज 2A का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल किए थे और उसमें से एक 11 नंबर कहे थे कि बनाने के लिए भी अगर आप उसको बना लिए हैं या नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का देख लें, जिससे कि 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को हम सही से हल कर लें। और आज हम इस पार्ट 2 वीडियो में उस 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से है। तो 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल एक ही था। तो 11 नंबर हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये भारतीय भवन का बुक है, बिहार बोर्ड। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में कौन ट्रिक पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। तो इसमें 10 नंबर में पूछ रहा था कि कौन पाइथागोरीय ट्रिक है और इसमें करे कि कौन पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। तो हमारा दिया हुआ है कि 3, 4, 5। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम लोग 11 का 1 नंबर ये दिया हुआ है, करे कि इसमें कौन पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले 12 अंक देखेंगे। तो 12 हमारा संख्या 5 है, तो 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हमारा 25 हुआ। उसके बाद अन्य दो छोटी संख्या है, तो फिर अन्य दो छोटी संख्या यानी कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 हुआ और 4 का वर्ग 16। तो दोनों को जोड़ लिए तो 25, दोनों बराबर आया। तो चूंकि 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर आया, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक है। अगर बराबर नहीं आता तो पाइथागोरीय ट्रिक नहीं होता। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है 6, 8, 10। तो 6, 8, 10 है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या हम देखेंगे तो हमारा 10 है। तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हमारा 100 होता है। अन्य दो संख्या है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 हुआ, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या है कि 100 आया। तो फिर ये दोनों बराबर हो गया, तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर आया, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक है। अगर बराबर नहीं आता तो पाइथागोरीय ट्रिक नहीं होता। अब इसका 3 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। तो 3 नंबर आपका दिया है कि 1, 2, 3। तो इसमें भी 12 संख्या चुनेंगे। तो इसमें का 12 हमारा 3 है, तो 3 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हमारा 9। फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 5 होगा। अब देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो चूंकि 3 का स्क्वायर बराबर नहीं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर नहीं है, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। तो हमारा ये वाला आंसर दिया होगा। फिर और एक क्वेश्चन है इसमें का 4 नंबर, केवल इसमें नहीं वाला क्वेश्चन आंसर दिया होगा। 4 नंबर में हमारा है 5, 12, 13। 5, 12, 13। तो इसमें भी देखेंगे सबसे बड़ा संख्या तो 13 है, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हमारा 169 हुआ। फिर अन्य दो छोटी संख्या तो 5 और 12, तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 हुआ और 12 का वर्ग 144 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हुआ। तो फिर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है। तो चूंकि 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर है, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक है। तो इस प्रकार से देख लिए हम 11 नंबर से में ऐसे ही क्वेश्चन हम नंबर हमारा 10 था, तो ये हो गया। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस
इसे सही से समझने के लिए आप वर्ग और वर्गमूल का जो 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जिसमें इसका डेफिनेशन से लेकर बहुत सारे रूल नियम के बारे में बताया गया था, उस वीडियो को देख लेंगे तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी आसान होगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुछ न समझ में आए या कुछ गलती बताए तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में वो गलती ना हो और उस गलती को हम या जहाँ छूट गया हो उसको हम सही से बता। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो जाए। तो वैसे दिया हुआ है 12 नंबर के, ऐसे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर में डैश का स्क्वायर। उसी प्रकार इसका 2 नंबर 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर डैश नहीं 31 है, 31 का स्क्वायर। 3 नंबर हमारा डैश का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर बराबर 57 का स्क्वायर। उसके बाद 4 नंबर हमारा दिया है कि 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर। तो ऐसे हमारा दिया हुए 4 इसमें भरना है। तो इसके लिए भी कुछ नियम होता है जिसको शुरू में भी बताए थे। देख रहे हैं यहाँ सब में कि ये 4 से 1 जाता है तो 5 और फिर इन दोनों का गुणनफल, तो 4 1 5 और फिर 4 बचे 20। तो यहाँ ये 20 है तो यहाँ हो जाता है 21 का स्क्वायर। फिर वहाँ 5 है तो इससे 1 ज़्यादा तो 6 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणनफल तो 30 और 30 से 1 ज़्यादा हो गया। उसी प्रकार यहाँ 8 है तो 8 यानी कि यहाँ 7 होगा तो 7 8 56 और 56 है 57। यहाँ पर भी 9 है तो 10 तो फिर इन दोनों का गुणनफल तो यहाँ हो जाएगा हमारा 90 है, 90 से 1 ज़्यादा 91। तो इस प्रकार से हम ये सभी क्या कर लिए, भर लिए। उसके बाद 13 नंबर भी देखेंगे। तो 13 नंबर भी कह रहे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो ऐसे दिया हुआ है 1 2 डैश 2 1 बराबर 1 3 3 है बराबर। इसके लिए भी बताया गया था 1 प्लस 2 प्लस डैश प्लस 2 प्लस 1। इसका 2 नंबर देखेंगे तो 1 2 3 डैश 3 2 1 बराबर 4 4 4 4 का ऐसे स्क्वायर बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है। फिर इसका 3 नंबर देखेंगे तो 3 नंबर हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो यहाँ दे दिया कि डैश का स्क्वायर बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 4 नंबर में देखेंगे तो 4 नंबर में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 बराबर 1 2 3 4 5 6 इतना का स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है। हमें इस 13 नंबर में भी क्या करना है कि भरना ही है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ बीच में हमारा 3 होगा, ऐसे बढ़ते जाता है 1 2 3 3 के बाद फिर 2। यहाँ 4 है तो हमारा यहाँ पर 4 होगा। यहाँ देख रहे हैं कि बीच में हमारा 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, लेकिन 5 है तो 5 को 5 1 2 3 4 5 ऐसे, और ये बाकी सभी को नीचे जोड़ देते हैं। इसके लिए भी बताया गया है। तो यहाँ जितना होगा तो उसके बीच वाले को ढूंढेंगे। तो बीच वाला हमारा 3 है तो 3 को है, ये देखिए एक पैटर्न पर रहता है, ऐसे बढ़ते हुए जाएगा और फिर जहाँ
अधिकतम होगा, फिर वहां से एक एक करके घटते हुए जाएगा। तो यहाँ अधिकतम 3 था, फिर यहाँ से घटते गया। इसमें भी अधिकतम 4 था, 4 से घटते गया। इसमें अधिकतम 1 2 3 4 5, 5 था, फिर घटते गया। इसमें भी वही है। तो इस प्रकार से रहेगा। तो जो अधिकतम रहता है, जितना उसका मान होगा, 3 होगा तो 3 बार लिखेंगे, 2 होगा तो 2 बार लिखेंगे, 5 होगा तो 5 बार लिखेंगे, 6 होगा तो 6 बार लिखेंगे, 7 होगा तो 7 बार लिखेंगे। तो यहाँ 5 था तो इसको 5 बार लिख दिए। और बाकी जो ये बच जाता है, इसको हम क्या कर देते हैं कि जोड़ देते हैं। सभी में जो ये प्रत्येक अंक को क्या कर देते हैं, अलग अलग करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ बीच वाला हमारा 6 है, तो 6 को लिख दिए। अब इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर का नहीं दिए तो स्क्वायर लिख दिए। और बाकी ये जो प्रत्येक अंक है, प्रत्येक अंक को जोड़कर बट्टा में क्या कर दिए, लिख दिए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि बनाते हैं। तो इस प्रकार से हुआ। अब इसका 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर आपका क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक लिखिए। वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक। तो वर्ग का इकाई अंक पहले ये 88 है। तो वर्ग के इकाई अंक लिखने के लिए हमें ज्यादा नहीं करना पड़ता है। वर्ग का इकाई अंक करने के लिए हम संख्या का इकाई अंक ढूंढेंगे। तो इस संख्या का इकाई अंक हमारा 8 है। तो 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो ये 64 का इकाई अंक कितना हुआ, 4। तो यानी कि इसका वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक 4 आया था तो 4 लिख दिए। इसका 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा 76 दिया है। तो 76 में इसका इकाई अंक तो 6 है। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 36 का इकाई अंक हमारा कितना होगा, 6 ही होगा। तो इसका भी वर्ग का इकाई अंक हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो वर्ग का इकाई अंक हमारा 6। 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर हमारा है कि 3 8 2 9, 3 8 2 9 3829। तो इसका इकाई अंक देखेंगे तो हमारा 9 है। तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। तो 81 का इकाई अंक 1। तो इसका वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग का इकाई अंक बराबर 1। अब इसका 4 नंबर देखेंगे। तो 4 नंबर हमारा है 1 2 3 4 5 6। तो इसका भी देख रहे हैं कि इकाई अंक 6 है। हमें पूरा का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग का इकाई अंक केवल पूछ रहा है। तो वर्ग को इकाई अंक निकालने के लिए हम केवल इकाई अंक को ही गुना करेंगे, इकाई अंक का ही वर्ग निकालेंगे। तो इकाई अंक 6 है, तो 6 का वर्ग हमारा 36 होता है। तो 36 का इकाई अंक 6 हुआ। तो इसलिए वर्ग का इकाई अंक 36 का इकाई अंक 6 था, तो इसका भी इकाई अंक 6 होगा। तो इस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने 14 नंबर तक क्वेश्चन देखा। इसमें कहीं भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में उसको सही से बता पाए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर आपका करे कि योग किए बिना योगफल प्राप्त करें। योग किए बिना योगफल प्राप्त करें। तो ऐसे दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो इसमें देख रहे हैं कि ये तो लगातार विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या। तो विषम संख्या का योग बताए थे कि n²। n का मतलब कि ये जितना इसका संख्या होगा। तो गिन रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49।
इसको भी बताया गया है। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया कि गिन लेंगे। अगर ये गिनने के मतलब कि ये संख्या काफी लंबा हो जाए, 13 से कहीं आगे तक चला जाए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम लास्ट वाला ढूंढेंगे। ऐसे शुरू होना चाहिए 1 से, यानी बीच में से शुरू होगा तो उसके लिए दूसरा नियम है। ये लास्ट 13 है तो 13 से 1 बढ़ाएंगे, जितना भी होगा लास्ट उससे 1 बढ़ा देंगे। तो 13, यहाँ 13 है तो 13 से 1 बढ़ाएंगे तो हमारा 14 हो गया। अब उसको आधा कर लीजिए तो 14 का आधा 7 हो जाएगा। तो जितना आधा करके आएगा उसी का स्क्वायर क्या कर देंगे? कर देंगे। तो ये क्या होता है कि विषम संख्याओं का योग होता है। तो विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, इनकी जितना संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से निकल गया। 2 नंबर भी लेंगे तो इसी प्रकार है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ये 17 तक दिया। तो इसका लास्ट 17 है, 17 से 1 बढ़ाएंगे तो 18 होगा। अब 18 का आधा 9, तो हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। तो 81 हमारा हो गया। अब इसका 3 नंबर देखेंगे तो 3 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। तो इसमें तो हमारा विषम संख्या था, इसमें भी विषम संख्या, लेकिन यहाँ आ गया सम संख्या। तो सम संख्या के निकालने के लिए भी यही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें भी गिनेंगे कि कितना है, तो कैसे गिनेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का वर्ग, और फिर ये 8 को है तो 8 को जोड़ देंगे। बस इतना ही, थोड़ा सा ज्यादा करना था। तो 8 का वर्ग हमारा 64 हुआ, तो 64 अब +8 यानी कि कितना हो गया? 72। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब इसमें कहीं 12 आ जाए तो इसमें एक जोड़ रहे थे, इसमें जोड़ना नहीं है, जितना लास्ट होगा उसको आधा कर लेंगे। तो 16 था तो 16 का आधा 2, आधा करने के लिए 2 से भाग करेंगे और 2 से भाग करके निकाल लेंगे। इस प्रकार से करेंगे। अब इसका 4 नंबर देखेंगे तो 4 नंबर भी सम संख्या का ही योग है। 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24, तो लास्ट हमारा 24 तक है। तो लास्ट 24 है तो 24 का आधा हमारा कितना होगा? 12। तो 12 का स्क्वायर, अब फिर 12 क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे। तो 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144, अब +12 यानी कि हमारा हो जाएगा 156 हो गया। तो इस प्रकार से, यानी ये छोटा सा ही हो तो कितना भी बड़ा दिया हो हम उसको क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 1 नंबर 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 36 दिया हुआ है, 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 36 कितना का स्क्वायर होता है? 6 का। तो शुरू कीजिए 1 से, केवल विषम संख्या। तो विषम संख्या 1, और विषम संख्या लगातार लिखते जाइए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 6 को हो गया, छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से करेंगे। उसी प्रकार हमारा दूसरा जो है 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। तो 100 है तो 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर, यानी कैसे ही हम ये 6 को लिखे थे तो ये 10 को लिखेंगे। शुरुआत 1 से करेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो इस प्रकार से हमारा ये 10 को हो गया, तो ये हमारा हो गया। तो ऐसे करके क्या करेंगे कि निकालेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17।
17 नंबर हमारा क्वेश्चन करे कि 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। ऐसे क्वेश्चन है कि 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो इन दोनों के बीच पूछ रहा है कि कितनी प्राकृत संख्या है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि केवल इसमें से छोटा वाले को दोगुना कर दिया जाता है, छोटे वाले को दोगुना। तो ये 19 है तो 19 का दोगुना करेंगे तो 19 दूनी का 38, तो 38 को हो जाएगा। तो ऐसे 19 का स्क्वायर और अब नहीं किसके स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच की प्राकृत संख्याओं की संख्या। तो 19 और 20 के स्क्वायर के बीच के प्राकृत संख्याओं की संख्या, तो 19 गुने 2 यानी कि 19 दूनी का 38। तो इस प्रकार से निकल गया। तो ये एक नंबर था। 2 नंबर भी यही है कि 123 और 124 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। तो उसके लिए भी इसी प्रकार लिखेंगे कि 123 के स्क्वायर और 124 के स्क्वायर के बीच के प्राकृत संख्याओं की संख्या। तो इसमें छोटा हमारा 123 है, तो 123 को क्या कर लेंगे कि दोगुना कर लेंगे, तो हमारा 246 हो जाएगा। तो 246 को होगा। ऐसे स्क्वायर करके उसके बीच में गिनेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार से हम छोटे में कर सकते हैं। अब इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ प्रारूप दिया हुआ है कि 13 के लिए, तो यहाँ दिया 13 का स्क्वायर दिया हुआ है कि 13 + 3 इंटू 13 - 3 प्लस 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ दिया है कि 47 का स्क्वायर बराबर 47 + 7 इंटू 47 - 7 प्लस 7 का स्क्वायर। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन करें कि 225 का स्क्वायर बराबर डैश इंटू 225 - 25 प्लस 25 का स्क्वायर। उसके बाद इसका 2 नंबर क्वेश्चन कि 192 का स्क्वायर बराबर 192 + 92 192 में एक डैश यहाँ दिया हुआ है, डैश प्लस डैश। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का पैटर्न समझना है। इन दोनों का अगर जब पैटर्न समझ गए तो हम इन दोनों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों का पैटर्न समझेंगे। तो ये 13 है तो 13, फिर उसके बाद इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक ठीक है, जोड़ में लिखा और इसी को घटाव में लिख दिया, ठीक है, और इस इकाई अंक का स्क्वायर कर दिया। चलिए कुछ समझ में आया। ये 13 है तो 13, फिर इकाई अंक को जोड़ दिया, दूसरा में इंटू के बाद फिर 13 का 13 लिख दिया और इसमें से इकाई अंक घटा लिया और इस इकाई अंक का स्क्वायर। दूसरे भी पैटर्न में आएंगे तो ये 47 है तो 47, इस इकाई अंक को जोड़ दिए, फिर 47 है तो 47, फिर इकाई अंक को घटा दिए और फिर इकाई अंक का स्क्वायर। तो यहाँ भी 225 है तो यहाँ 225 और उसके बाद इस 2 को छोड़कर हमारा बचा 25, तो एक बार इसको जोड़ लिए और इसी को एक बार घटा लिए और बराबर में ये 25 को यहाँ जोड़े हैं तो 25 का स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें आएंगे तो 192 है तो 192, फिर इस 92 को जोड़ लिए तो फिर 192 है तो 192, फिर 92 को घटा लेंगे और इस ये जो 92 है ये लास्ट में 92 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा।
तो इस प्रकार से पैटर्न को देख कर क्या करना है, उसको भरना है। तो इस प्रकार से होगा। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर का कह रहा है कि एक नंबर कि एक पाइथागोरीय ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। यहां पर एक पाइथागोरीय ट्रिक ज्ञात करना है जिसका एक संख्या 10 है। तो आखिर एक संख्या दिया हो तो, क्योंकि पाइथागोरीय ट्रिक में हमारा 3 संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है एक संख्या, और ये इस एक संख्या से अन्य 2 संख्या कैसे निकालेंगे। तो ये इसमें शुरू में भी बताए थे कि पाइथागोरीय ट्रिक किस रूप में होता है। तो उसमें बताया गया था कि चूंकि पाइथागोरीय ट्रिक हमारा किस रूप में होता है, तो हमारा पाइथागोरीय ट्रिक 2n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 के रूप में होता है। पाइथागोरीय ट्रिक किस रूप में होगा, 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। तो ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या हो गया। तो यानी कि पहला संख्या यानी कि 2n, तो 2n यानी कि कितना हो दिया है 10। तो 2n बराबर हमारा 10 हो गया। तो n बराबर 10 बटा 2 यानी कि काट देंगे तो 10, n बराबर 5। तो ये पहला संख्या हो गया। अब दूसरा संख्या, पहला संख्या से हमने n का वैल्यू निकाल लिया, पहला संख्या तो ऐसे दिया हुआ है। अब इससे हमने n का वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरा संख्या में निकालेंगे, तो दूसरा संख्या n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि 24 हो गया। अब इसी प्रकार तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा है n स्क्वायर प्लस 1, तो n स्क्वायर यानी कि n का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा संख्या भी निकल गया। तो इसलिए अब यहां लिखेंगे पाइथागोरीय ट्रिक। तो पाइथागोरीय ट्रिक में हमारा हो गया 5, 24, 26। तो इस प्रकार से हमारा ये तीनों संख्या निकल गया। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरीय ट्रिक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक संख्या दिया होगा तो अन्य 2 संख्याएं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये 19 का 1 रहा, हम इस प्रकार से क्या कर लिए कि निकाल लिए। इसी प्रकार से 19 के 2 दिया हुआ है। इस 19 के 2 में हमारा यहाँ 10 नहीं बल्कि 24 है। तो इस 24 को कैसे निकालेंगे, तो ये 24 हो गया। तो इसके जगह हम 10 के जगह लिखेंगे 24। तो यहाँ लिख दिया हमने 24, तो यहाँ पर भी होगा हमारा 24
काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ लिखेंगे 5 की जगह 12 लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। तो 144 और 144 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 143। फिर यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ n का तो वैल्यू हमारा 12 आया है, तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 हुआ, और 144 में 144 हुआ, यहाँ 12 का स्क्वायर, तो हमारा ये हो गया 144 प्लस 1, यानी कि हमारा हो गया 145। तो इस प्रकार से हमारा ये 19 का 2 भी बन गया, और इसका आ गया हमारा 24, 143 और ये 145। इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा गलती से यहाँ पर हमने लिख दिया था कि 5, लेकिन यहाँ 5 नहीं, क्योंकि पहला संख्या हमारा तो दिया हुआ ही था 10, तो हमें यहाँ लिखना था 10, लेकिन हमने गलती से लिख दिया था 5, इसलिए वहाँ सुधार कर लीजिएगा। और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्नावली 2A का खत्म हुआ। अगर आपको इसमें से कहीं से भी अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। बोल भर को।